फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को खुश रखें और स्वस्थ रखें, यही हमारी कामना है। और आज जो है, हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है। इस दिन टीवी का जो डे इसलिए मनाया जाता है जिससे कि जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या फिर जिन लोगों के परिवार में इस बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनको जागरूक किया जाए और उनके प्रति उनके अंदर सेवा भाव आ सके। टीवी की बीमारी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारा जीवाणु होता है उसकी वजह से होता है। ठीक है, इसे क्षय रोग भी कहा जाता है। ठीक है, टीवी को हम क्षय रोग भी कहते हैं। भारत में हर साल टीवी के लाखों मरीज जो होते हैं वह हमारे सामने आते हैं। टीवी एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक से दूसरे में फैलती है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट डिजीज है। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको छींक आई या कुछ आया तो इससे जो है आपको ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो ये देखा जाए तो छींकने से, खांसने से फैलती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मुंह पे रुमाल रख के या इस तरीके से खांसे हाथ रख के छींकना या खांसना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टीबी है और आपको खांसी या छींक किसी के मुंह पे आ गई तो वो दूसरे पर्सन को भी हो सकती है। ठीक है, तो लेकिन अब ये है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि टीबी का कोई इलाज नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट कराया जाए तो ये बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है। अगर समय पे इसका इलाज किया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, अब 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, इसे हम तपेदिक दिवस भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि 24 मार्च 1882 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच थे। तो रॉबर्ट कोच जी जो थे उन्होंने जो है इसके जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है उसकी खोज की थी। ठीक है, तो उन्होंने इसकी खोज करके बताया कि इस बैक्टीरिया के द्वारा ही टीबी का रोग होता है, क्योंकि पहले टीबी का रोग होता था पर उसका कारण क्या है ये पता नहीं चल पाता। तो रॉबर्ट कोच जी जो हमारे थे उन्होंने 1882 में बताया, इसकी खोज करी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, और बताया कि इसकी वजह से, इस जीवाणु या इस बैक्टीरिया की वजह से जो है ये बीमारी होती है। तो उसके बाद हर साल जो है इसको मनाने लगे। 2023 में इसकी थीम रखी गई है। हर साल एक थीम रखी जाती है। अभी 2023 में हमारे ट्यूबरक्लोसिस डे को मनाने के लिए एक थीम रखी गई है, उसका नाम है यस वी कैन एंड टीवी। मतलब हम इसका अंत कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीवी, मतलब इसका मतलब है कि हम टीवी का अंत कर सकते हैं या हम इसका अंत करेंगे या करना चाहिए। ठीक है, इस थीम के जरिए हम लोगों को टीवी की जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं या करते हैं या करना हमें चाहिए। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या होते हैं? ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को है तो कैसे पता चलेगा कि उसको टीबी है? लगातार 3 हफ्तों तक अगर खांसी आ रही है किसी मरीज को, ठीक है, और उसके बाद भी आते रह रही है, उसका मतलब ठीक नहीं हो रही है, तो उसे तुरंत अपना टीबी का जांच करा लेना चाहिए। ठीक है, खांसी के साथ अगर ब्लड आ रहा है तो उसको जांच करें। साथ में छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अगर वजन कम होने लग गया, ज्यादा थकान महसूस हो रही है, तो हमें तुरंत अपना टीबी का टेस्ट करा लेना चाहिए। शाम को लगातार बुखार आ रहा है, ठंड लग के, रात में पसीना आना, इस तरीके के लक्षण जो है टीबी के मरीज में हो सकते हैं। देखिए, टीबी जो है सिर्फ लंग्स को ही अफेक्टेड नहीं करता। टीबी जो है हमारे शरीर के अलग अलग भागों में हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कहते हैं फेफड़ों में टीबी होना, तो इसी प्रकार से अलग अलग जो हमारे पार्ट होते हैं बॉडी में वहाँ जो है उनको अफेक्टेड कर सकता है ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जीवाणु कहीं भी किसी भी पार्ट को अफेक्ट करके वहाँ पे टीबी जो है कॉज कर सकता है। तो सिर्फ फेफड़ों में नहीं, बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो हमें टीबी की जांच करा लेनी चाहिए। ठीक है, अब टीबी के टाइप होते हैं जो लंग्स में होता है, पल्मोनरी टीबी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी मतलब अगर टीबी आपके जो टीबी का बैक्टीरिया है अगर आपके फेफड़ों को संक्रमित कर रहा है और वहां पर जो है इफेक्ट कर रहा है तो उसको हम पल्मोनरी टीबी या फिर इसको हिंदी में फुफ्फुसीय यक्ष्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है होता है टीवी जो है, टीवी का बैक्टीरिया 90% से ज्यादा मामलों में जो है फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। जैसे उसमें लक्षण क्या आना, सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी आना, लगातार ब्लड आ जाना खांसी में, उसके साथ बलगम आना, उसके साथ साथ छाती में दर्द होना। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। कभी कभी पल्मोनरी टीबी के संक्रमित लोगों में खांसी के साथ साथ
जो है थोड़ी मात्रा में खांसते खांसते कई लोगों को ब्लड आ जाता है। अगर ये चीजें लगातार हो रही, कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्लड जो है जैसे कि अंदर कोई रैप्चर हो गया है किसी कैपिलरी में, तो उसकी वजह से भी होता है। क्रोनिक कफ हो गया है, जैसे वायरल डिजीज में भी, जैसे बहुत ज्यादा खांसी, अगर किसी को तेज खांसी आ रही, वूपिंग कफ में क्या होता है कि हमारे पल्मोनरी जो यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं वो रैप्चर होने की वजह से ब्लड आ जाता है। मगर ऐसी चीजें अगर लगातार हो रही हैं, 3 हफ्तों से ज्यादा खिंच जा रही हैं, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी टीवी की जांच करा लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी कैसे कहते हैं? इतर फुफ्फुसीय यक्षमा, ठीक है। मतलब अगर ये टीवी आपके फेफड़ों की जगह पर शरीर के अन्य अंगों को भी अफेक्टेड कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी, ठीक है। अब जैसे आपके फेफड़ों से अगर बाहर फैल जा रहा है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस पहले आपके फेफड़ों में लंग्स में हुआ, उसके बाद आपके लंग्स के अलावा अधिकतर जो पेशेंट होते हैं उनमें कई बार का दूसरे जो अंग होते हैं बॉडी के, वहां पर भी फैलने लग जाता है, तो उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अब जैसे कुछ जैसे पेशेंट होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी होता है, तो उसमें जो है जैसे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, या फिर जैसे किसी के छोटे बच्चे हैं, या फिर किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसमें जो है ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लंग्स के अलावा अदर बॉडीज़ में पार्ट में जो है टीवी जो है फैलना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा क्या होता है कि HIV जो पेशेंट होते हैं उनमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी 50% से अधिक मामले उसमें पाए जाते हैं। जो HIV ग्रसित मरीज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका इम्यून सिस्टम वीक हो गया होता है, तो उनमें जो है 50% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी पाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि हमें तुरंत उनकी जांच प्रॉपर तरीके से करा लेनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही मेनिंजाइटिस टीवी कहलाता है, क्योंकि वो जो वायरल बैक्टीरिया होता है जो वो क्या करता है, हमारे तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, वहां को अफेक्ट कर देता है, तो उसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस टीवी, ठीक है। अगर आपके नर्वस सिस्टम को टीवी इफेक्टेड कर रहा है, जीवाणु जो उसका बैक्टीरिया है अफेक्टेड कर रहा है, तो उसको हम मेनिंजाइटिस टीवी कहते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स में अगर हो रहा है, लिम्फ नोड्स में, तो जैसे आपकी गर्दन की लिम्फ नोड्स में, या फिर जो आपकी जिला लिम्फ नोड्स में अगर हो रहा है, तो वहां पर लिम्फ नोड टीवी कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में जो अफेक्टेड करते हैं उनका टीवी का अलग है। अगर आपके नर्वस सिस्टम को किया है तो आपका मेनिंजाइटिस टीवी हो गया। अगर लिम्फ नोड्स को अफेक्टेड कर रहा है बैक्टीरिया का टीवी का बैक्टीरिया, तो आपके लिम्फ नोड टीवी हो गया, ठीक है। इसीलिए अब क्या होता है कि पैराकार्डिटिस तपेदिक, अगर आपके हार्ट को अफेक्ट कर रहा है तो उसको पैराकार्डाइटिस टीवी भी कहते हैं। पैराकार्डियम जो हमारी लेयर होती है, हमारी झिल्ली होती है हार्ट में, तो अगर वहां पर बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है तो उसको कहते हैं पैराकार्डाइटिस तपेदिक, ठीक है। तो वो हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रहा होता है। अब क्या होता है पैराकार्डाइटिस तपेदिक में, पैराकार्डियम जो झिल्ली होती है वो हृदय के बीच की जगह में एक तरल पदार्थ फ्लूइड होता है ना, भर जाता है। तो अब क्या होता है कि तो वहां पर अगर टीवी की जांच कैसी की जाती है, अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो उसके क्या क्या टेस्ट होते हैं, जैसे उसमें स्पुटम या अन्य फ्लूइड टेस्ट भी करवा सकते हैं। जैसे इस टेस्ट में बलगम, जैसे स्पुटम टेस्ट करते हैं उसमें बलगम लेते हैं पेशेंट का और लैब में डालते हैं, देते हैं, तो इस तरीके से स्पुटम टेस्ट होता है। उसके बाद स्किन टेस्ट करा सकते हैं, इसे हम मॉन्टेक्स टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो स्किन टेस्ट क्या है, इसमें इंजेक्शन के द्वारा दवाई जो है स्किन में डाली जाती है, जिसके 48 या 72 घंटे के बाद पॉजिटिव टेस्ट अगर रिजल्ट आता है तो टीवी की पुष्टि होती है, ठीक है। तो स्किन टेस्ट है, लाइन प्रोब ऐसे कर सकते हैं, ये रैपिड ड्रग संवेदनशीलता टेस्ट होता है, ठीक है। और जीन एक्सपर्ट टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक न्यू टेक्निक आई है, जीन एक्सपर्ट, एक जो है कार्टिरेज बेस्ट न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन के ऊपर प्रूफ जो आधारित जो है टेस्ट है। ये जीन एक्सपर्ट द्वारा महज 2 घंटे में बलगम के द्वारा जो है टेस्ट इसमें किया जाता है और टीवी का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 घंटे में इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब टीबी के क्या क्या उपचार होते हैं, जैसे टीबी के लिए ड्रग्स चलती हैं, ठीक है। अब जैसे टीबी के जीवाणु को मारने के लिए, इसका उपचार करने के लिए एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती है, इसका यूज किया जा सकता है। अब जैसे क्या होता है, सबसे अधिक इस्तेमाल होती है 2 एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे में
आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन कहा जाता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसका उपचार कई महीनों तक चल सकता है, चलाया जाता है मतलब। और सामान्य टीबी का उपचार जो है 6 या 9 महीने में किया जाता है, ठीक है। तो इस 6 महीने में अपने पहले 2 महीने तो है आइसोनियाजिड जो मेडिसिन है वो खाते हैं, रिफाम्पिसिन देते हैं और इथामिटोल देते हैं, ठीक है। तो और पायरिजिनामाइड देते हैं। तो ये इनका उपयोग किया था। इसके बाद जो है इथामिटोल का और पायरिजिनामाइड के ड्रग्स को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 4 महीने तक आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन जो है उसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद टीबी के इलाज के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो है एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और बाकी जो है इसमें कई ड्रग्स यूज़ की जाती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो इसका ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा होम्योपैथी में भी इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं। जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, लंग्स टीबी अगर लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को अगर मेडिसिन दी जाए तो प्रॉपर तरीके से इसका अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो बिल्कुल क्योरेबल होता है, ठीक है। टीबी की रोकथाम करने के लिए क्या होता है कि इसमें एक बीसीजी का टीकाकरण होता है, वो कराया जाता है, ठीक है। बैसिलस कैलमेट यूरिन ये कराया जाता है। तो अगर ये बच्चों को कराया जाए तो काफ़ी हद तक हम 20% से ज़्यादा संक्रमण जो है हम इसको कम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, और मैं चाहूँगी कि सभी लोग इस वीडियो को देखें और ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट हैं उनके इलाज के लिए आगे बढ़ें और उनको इलाज कराने के लिए मोटिवेट करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।